गणेश जी वगैरह सब कुछ है सर। आयो देखो सर, इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है सर। ये गणेश जी भैया थोड़ी साइड दे दो हमको फिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी पिछले दिनों संभल की मस्जिद का सर्वे हो रहा था और उन लोगों ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद आपने देखा ही कि किस तरीके से मुसलमानों की जानें गई और मुसलमान के मालों का भी नुकसान हुआ। लेकिन अभी इन दिनों के अंदर एक न्यूज़ वायरल हुई कि जिसके अंदर ये कहा जा रहा था, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी देखी हमने, वीडियो भी देखी, कि जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि साहब मस्जिद के अंदर, संभल की जो जामा मस्जिद है उसके अंदर मंदिर मिल गया है। जब ये बात मैंने सुनी या जो भी मुसलमान सुन रहा था तो वो बड़ा हैरत में पड़ गया था कि ये कैसे हो सकता है। तो जब हमने उसकी तहकीक की तो तहकीक करने के बाद पता चला ये जितनी भी बातें फैलाई जा रही हैं ये सारी की सारी झूठ पर मबनी है। अब जो संभल के रहने वाले लोग हैं, जो उस मंदिर के जो पुजारी थे, या ये कह लिया जाए कि जिनके निगरानी के अंदर वो मंदिर था, अब उनकी बात आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। क्या मतलब चीजें हुई थी उस दौरान, क्या हुआ था ऐसा? आपको लोगों को जाना पड़ा है। हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ। वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से, धीरे धीरे सब चले गए। हमारा मकान इसी सड़क पे पली तरफ है। तो किसके कब्जे में था? तो ये हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमारे हमने भतीजे ने लगाया हमारे। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं आए आप यहाँ पर? यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की यहाँ पुजारी नहीं रहता था, यहाँ पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं थे? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। तो हज़रात मोहतरम, जैसे कि अभी आपने वीडियो देखी और सुनी कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। पहली बात तो वो जो मंदिर निकला है वो जामा मस्जिद के अंदर नहीं निकला है, बल्कि जामा मस्जिद से 2-2.5 किलोमीटर दूर है वो जगह जहाँ पर मस्जिद है। उस मस्जिद से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। अब आप देखिए कि कितना डिस्टेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, जो हिंदू मुस्लिम कराने में आगे रहते हैं, वो लोग ये न्यूज़ वायरल कर रहे हैं कि साहब मस्जिद में मंदिर मिल गया। एक तो 2-2.5 किलोमीटर दूर है, उसके बाद ये शख्स क्या कह रहा है कि यहाँ पर पहले हिंदू रहते थे, तो जैसे जैसे हिंदू यहाँ से जाने लगे, मतलब उनको कहीं अच्छा रहने की जगह मिल गई होगी, तो वो यहाँ से चले गए। कुछ लोग विदेश में सेटल हो गए। तो तमाम के तमाम लोग जब यहाँ से चले गए तो हमने खुद इस मंदिर के अंदर ताला लगाया था। न्यूज़ वाले पूछ रहे हैं कि किसी ने मजबूर किया था या किसी ने आपको डराया धमकाया था, उनका मतलब यही था। तो वो साहब कह रहा है कि किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया था, बल्कि हमने खुद यहाँ पर मंदिर में ताला लगाया था। उसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि साहब यहाँ पे जब कोई रहता नहीं है तो इस मंदिर के अंदर, दूसरी बात पुजारी नहीं टिकता है, तो जब पब्लिक नहीं होगी तो अकेला पुजारी इस मंदिर के अंदर क्या करेगा, वो भी परेशान होकर चला जाता होगा। तो यहाँ पर जब कोई पुजारी नहीं टिकता था तो इन लोगों ने ये फैसला किया कि इस मंदिर को ताला ही लगा दिया जाए। तो उसके बाद ये ताला लगा दिया गया। अब तकरीबन बताया जा रहा है कि 40 साल के करीब के बाद ये ताला खुला है, और जैसा मंदिर 40 साल पहले था अब भी वैसा का वैसा ही मंदिर है। अब आप देखिए कि ये लोग मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आते हैं कि साहब मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आप देखिए कि पूरी मुस्लिम की बस्ती थी, उसके बावजूद भी एक मंदिर जिस तरीके से बंद किया गया था अब भी वैसा का वैसा ही खुला है। इसका मतलब क्या है कि मुसलमानों की ये आदत नहीं है, मुसलमानों का ये काम नहीं है कि वो किसी की इबादत गाहों को तोड़े, किसी की इबादत गाहों को बर्बाद करे। अब कोई ये कह सकता है कि साहब मोदी के डर से, योगी के डर से नहीं तोड़ा होगा, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि 10 साल पहले भाजपा सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस की सत्ता के अंदर भी मुसलमानों ने ये काम नहीं किया। तो इस बात से जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ये काम नहीं है कि वो किसी चीज़ को भी नुकसान पहुँचाए।